साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए इंग्लिश के जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो पिछले साल के प्रश्न पत्रों में पूछे जा चुके हैं उनको लेकर और ये सॉल्व हैं। देखें जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न में ना अपने को सिनोनिम बताना है, यानी कि हमने कवर ही किया है सिनोनिम और एंटोनिम को। तो पहले में सिनोनिम बताना है कॉन्फिस्केट का। तो कॉन्फिस्केट मतलब होता है चीज़ों को जब्त करना, मतलब टू टेक समवंस प्रॉपर्टी विथ अथॉरिटी, यानी कि किसी व्यक्ति का संपत्ति को अधिकार पूर्वक जब्त करना कहलाता है कॉन्फिस्केट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रिस्टोक नहीं होगा, टिटिवेट नहीं होगा, सीज होगा। सीज यानी जब्त कर लेना। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। डिस्ट्रॉय तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। रीस्टॉक फिर से स्टॉक करना। टिटिवेट मतलब अपने रंग रूप में छोटे मोटे सुधार करना कहलाता है। तो यहाँ पे कॉन्फिस्केट का जो सही सिनोनिम्स है वो सीज हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, अगला दूसरा देखिए, दूसरा है सिनोनिम बताना है टॉट। तो टॉट असल में टाइट, इसका सिनोनिम हो जाएगा टाइट नंबर 4। टॉट यानी होता है तना हुआ और टाइट मतलब होता है कसा हुआ। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। टर्न यानी फटा हुआ। स्लैक यानी कि ढीला ढाला कपड़ा। फ्लेसिड शिथिल या नरम ढीला ढाला होता है, उसे हम कहते हैं फ्लेसिड। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 टाइट हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर हमको यहाँ पे सिनोनिम बताना है इनुएंडो। इनुएंडो इनुएंडो असल में जो इनुएंडो होता है असल में एक सांकेतिक या अप्रत्यक्ष टिप्पणी होता है, या यूं कहें कि एक ऐसा संकेत जो आमतौर पर व्यंग्यात्मक या अपमानजनक होता है। अक्सर इसका प्रयोग, यानी कि इनुएंडो का प्रयोग जो है हमारे देश के पीएम करते रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए। तो इनुएंडो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो नंबर 3 है, इंसिनुएशन हो जाएगा, यानी किसी बुरी बात का अप्रिय इशारा, इंसिनुएशन। ठीक है, प्रोज यानी गद्य हो जाता है। क्रूड, क्रूड यानी कि अशिष्ट। वहीं अगर हम रेजेड की बात करें तो फटा हुआ या घिसा हुआ या खुरदरा, उसे हम कहते हैं रेज्ड। तो यहाँ पे इनुएंडो का सही सिनोनिम्स जो है वो इंसिनुएंस हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 3। अगला चौथा नंबर है, यहाँ भी हमको सिनोनिम बताना है टॉक्सिक। तो टॉक्सिक मतलब विषैला होता है, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो लीदल हो जाएगा। लीदल यानी घातक। लैंकी की अगर हम बात कर लें तो लैंकी मतलब जो दुबला पतला और लंबे होते हैं उनको लैंकी कहा जाता है। वहीं लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसात्मक या प्रशंसा व्यक्त करना। वहीं अगर लिजिट की बात करें या लिसिट की बात करें तो विधिक या कानूनी रूप से अनुमत कोई कार्य जिसे आप कर सकते हैं कानूनी रूप से, उसे हम लिसिट कहते हैं। अगला 5वां नंबर, यहाँ हमको एंटोनिम बताना है मिजरेबल। मिजरेबल मतलब दुखी, अत्यंत दुखी व्यक्ति को हम मिजरेबल कहते हैं। तो इसका एंटोनिम चीयरफुल हो जाएगा। चीयरफुल यानी हंसमुख, स्पष्ट रूप से खुश, उसे कहते हैं हम चीयरफुल। वहीं रिस्ट्रेंड मतलब होता है संयमित या किसी को नियंत्रण में रखना। सेटल्ड स्थिर, सुरक्षित। और मेलोडियस की बात करें तो सुरीला या मधुर। तो सही विकल्प यहाँ पे मिजरेबल का जो एंटोनिम होगा वो चीयरफुल हो जाएगा। वहीं अगर 7वां नंबर देखें, हमको यहाँ पे एंटोनिम बताना है सिक्योर का। तो सिक्योर यानी होता है सुरक्षित करना। सेव, सक्सीड, अटैक, ट्रंडल। तो एंटोनिम सिक्योर का हो जाएगा अटैक, यानी कि हमला करना। सुरक्षित करना का हो जाएगा हमला करना। सेव यानी बचाना होता है। सक्सीड यानी सफल होना है। ट्रंडल मतलब पहियों पर धीरे धीरे भारी गति से आगे बढ़ना, ट्रंडल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योर का सही एंटोनिम अटैक हो जाएगा। अगला एंटोनिम बताना है हमको पैरालाइज्ड का। तो पैरालाइज्ड मतलब कि लकवाग्रस्त, यानी कि चोट, बीमारी या किसी सदमे की वजह से सामान्य रूप से हिलने डुलने या चलने फिरने की स्थिति में ना होना पैरालाइज्ड कहलाता है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो सल्ट्री, स्टिफल्ड, डीमर, हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी मतलब स्वस्थ। तो जो आदमी स्वस्थ होता है वो कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी काम कर सकता है। तो इसका सही एंटोनिम जो है वो
हेल्दी हो जाएगा। वहीं अगर हम सल्टरी की बात करें तो सल्टरी असल में जो उमस भरा मौसम होता है उसके लिए कहते हैं, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आकर्षक या भावुक स्वभाव प्रदर्शित करता हो उसे भी हम सल्टरी कहते हैं। वहीं स्टाइफल्ड की अगर हम बात करें तो स्टाइफल्ड यानी कि सफोकेटेड या सफोकेशन या दम घुटने जैसी स्थिति, और डीमर यानी कि शांत स्वभाव वाले व्यक्ति या शांत या विनम्र व्यक्ति को डीमर कहा जाता है। अगला है, हमको यहाँ पे सिनोनिम बताना है एक्विएसेस का। एक्वियस, एक्वियस का हमको सिनोनिम बताना है। तो एक्वियस मतलब होता है कि स्वीकार करना किसी चीज को। तो असल में इसका प्रयोग जो है किसी भी बात को भले अनिच्छा से ही सही लेकिन बिना विरोध किए स्वीकार जब किया जाता है तो उसे हम एक्वियस कहते हैं, जो लिखा हुआ है एक्वियस। तो इसका हमको सिनोनिम बताना है। तो इसका हो जाएगा डाइजेस्ट, ट्राउट, सीज या कॉनकर। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, कानकर, या जिसे क्विनकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है नहीं पता, लेकिन क्विनकर इसे पढ़ा जाता है। क्विनकर यानी कि सहमत होना या एक ही राय का होना। वहीं अगर हम डेजिस्ट की बात करें तो रोकना या किसी काम को बंद कर देने के संदर्भ में डेजिस्ट का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम थॉट की बात करें या थॉट की बात करें तो रोकना, किसी को कोई काम पूरा करने से रोकना थॉट कहलाता है। जैसे आपको अगर आदेश देके जाओ उसे रोकने को कह दो तो आप जो करेंगे वो थॉट कहलाएगा, थॉट कहलाएगा, ठीक है। सीज यानी कि समाप्त कर देना या खत्म कर देना किसी चीज को, सीज कहलाता है। तो यहाँ पे जो अपना एक्वियस है इसका सही जो सिनोनिम्स है वो क्विनकर या नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला है रिपल्स, इसका हमको सिनोनिम बताना है। तो रिपल्स मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना या प्रतिकार करना। तो अब इसका सही जो विकल्प है वो रिपील हो जाएगा, रिपील। रिपील यानी प्रतिकर्षित करना, यानी अपनी ओर से भगाना, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन, और रिप्रोव यानी फटकारना, रिकवर यानी स्वस्थ होना। तो यहां पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगला है रेक्टिफाई, इसको अपने को सिनोनिम बताना है, करप्ट, मार, अमेंड या अपसेट। रेक्टिफाई मतलब सुधारना, तो सही इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो अमेंड हो जाएगा। अमेंड यानी कि संशोधन। करप्ट की बात कर लें, भ्रष्ट। मार यानी किसी भी चीज को बिगाड़ देना, ऐसा कर देना कि खराब हो जाए, वो मार कहलाता है। अपसेट यानी कि परेशान करना या किसी चीज की सामान्य स्थिति जो है उसको भंग कर देना, अपसेट कहलाता है। तो यहां पे रेक्टिफाई का जो सही सिनोनिम्स होगा वो अमेंड हो जाएगा, नंबर 3। और अगला 12वां नंबर है, अपने को एंटोनिम बताना है, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब आपदा या तबाही को बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। तो इसका एंटोनिम बताना है, डिजास्टर नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, नर्चर नहीं होगा, इमैक्युलेट ये भी नहीं होगा। सॉरी, अपने को उसको एंटोनिम बताना है, तो सक्सेस। तो कैटास्ट्रॉफी का जो एंटोनिम है वो सक्सेस होगा। कैटास्ट्रॉफी यानी तबाही और सक्सेस यानी सफलता, ठीक है। सही विकल्प नंबर 2। तो बस इतना ही इसमें, बाकी अगले वीडियो में आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। तो अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी अगली वीडियो में